नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। यस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक आईबीसी अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकता है। जी हाँ, मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिनका उपयोग करके, जिन्हें फॉलो करके एक आईबीसी अपनी ग्रोथ को 2x से 3x बहुत ही आसानी से कर पाएगा। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए सबसे तेज़ लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एजेंडा पॉइंट्स की। जी हाँ, वो एजेंडा पॉइंट्स हैं कि आपको क्या करना चाहिए फर्स्ट कॉल के दौरान, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपको कस्टमर के साथ वेबिनार के लिए किस प्रकार से वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। तीसरा, कैसे वेबिनार के बाद आप किसी कस्टमर का फॉलोअप लेंगे। और चौथी, आप कैसे आईबीसी मैनेजर के साथ कनेक्ट करके अर्जेंसी और ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे। तो ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स हैं। मैं इस वीडियो में इन सारी चारों चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट टू डू। यस, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट टू डू इन फर्स्ट कॉल। यस, फर्स्ट कॉल में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, देखिए, सबसे पहले उन्हें आपको वैल्यू दिखानी है कि आखिर उन्हें वेबिनार क्यों ज्वाइन करना है। ठीक है। दूसरी, उन्हें आपको बताना है कि उन्हें वीकली जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जो वीकली वेबिनार के रजिस्ट्रेशंस हैं, ऑन कॉल आपको डेली 10 कस्टमर से करना है। जब भी आप फर्स्ट कॉल करने वाले हैं तो मिनिमम 10 कस्टमर से आप बात जरूर करें। तीसरी चीज़, आप हर 1 घंटे के वेबिनार के बाद, याद रखें, बिफोर 1 आवर ऑफ वेबिनार आपको क्रॉस कॉलिंग करनी है। ठीक है। जब भी वेबिनार होने वाला हो उसके 1 घंटे पहले आपको क्रॉस कॉलिंग करना है। चौथी सबसे बड़ी चीज़, आप उनको टेक्स्ट और व्हाट्सअप कीजिए कि भाई आपका जो वेबिनार है वो स्टार्ट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चारों पॉइंट, जिन्हें आपको ध्यान रखना है जब आप फर्स्ट कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल कर चुके होते हैं। इसके बाद आप कैसे कस्टमर के लिए, कस्टमर को वेबिनार के लिए आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, क्यों आएगा वो। आप देखिए, डिफरेंट कस्टमर होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। देखिए, हर आदमी को आप एक ही वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या फिर हाउसवाइफ। तो हम एक एक करके उनके कैसे वैल्यू को क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट के लिए कैसे हम वैल्यू क्रिएट करेंगे, उनको आपको बताना है कि कैसे आप यहाँ से लर्निंग लेके आप एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको ये वैल्यू क्रिएट करनी है। दूसरा, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आप 21st सेंचुरी स्किल और इसके अलावा सैकड़ों तरह की स्किल्स आप सीख सकते हैं। तीसरा, आप उनको बताइए कि कैसे आप यहाँ लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, 6 डिजिट इनकम आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। ये प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग है। आपको बताना चाहिए कि कैसे आप एज अ स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं और इसके बाद एक सक्सेसफुल आईबीसी बनते हैं, एक बहुत ही अमेजिंग सुपर प्रायोरिटी करियर होता है आपका। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप उन्हें बताइए। इसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल, आप उन्हें बताइए कि देखिए, आपके लिए ये एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का काम करने वाला है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए, आप काम करने के, बिजनेस करने के अलावा कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ आप आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको अपने जॉब या बिज़नेस से भी कई गुना ज़्यादा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा है कि अगर आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भी आप अर्न करेंगे। इसके अलावा आप बताइए कि वर्क लाइफ बैलेंस भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आप जितना भी टाइम देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए उतना ही टाइम बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हाउस वाइफ्स की। आप बताइए उन्हें कि आप एक इंडिपेंडेंट बनते हैं। यहाँ पे आपको आपका अपना जॉब बिजनेस होता है जिसे आप रन करते हैं। आप इस काम को घर से कर सकते हैं। उन्हें बताइए कि कैसे लाखों हज़ारों इस आज के टाइम पे वुमेन्स हैं जो आईबीसी बनकर अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, कैसे अपने हस्बैंड्स की हेल्प कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं।
वर्क लाइफ बैलेंस भी ईजिली किया जा सकता है। इसके बाद बिजनेसमैन की बात बने तो उनसे पूछिए कि आपने आखिरकार इंक्वायरी क्यों की थी, रीज़न बिहाइंड द रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है आपको जानने में मदद मिलेगी। एंड आप उसको बताइए कि कैसे ये IBC मॉडल उसकी मदद करेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पेशली इन 4 तरीके के लोगों से पूछना है ताकि आप उसके सामने वैल्यू को क्रिएट कर पाएँ। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे फॉलो अप करेंगे आप आफ्टर द वेबिनार। मान लीजिए वेबिनार हो गया और आपको फॉलो अप करना नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कत है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, आपको हमेशा अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लियरिटी देनी है 4 पॉइंट्स में। याद रखिएगा 4 ही पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वेबिनार हो जाए आप उन 4 पॉइंट्स को अगर समझा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर आपसे क्लोज होने के लिए रेडी रहता है। तो पहला भाई उसको पूछना है कि यहाँ पे काम क्या है। उसे इधर उधर की बातें मत बताइए, उससे पूछे, एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से बताइए कि कैसे यहाँ पे काम होता है, आपको काम क्या करना है। देखिए हमारा काम क्या है, कंसल्टिंग का काम। आप बताइए कंसल्टिंग करनी है हमें, हम कोई सेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम कंसल्टिंग करते हैं। अब कंसल्टिंग में आप एक डॉक्टर का एग्जाम्पल और मरीज़ का एग्जाम्पल देके उसको समझा सकते हैं। दूसरा, आप उसको कस्टमर कैसे आएंगे उसको एग्जाम्पल दीजिए। देखिए उसको बताइए कि आप कैसे आए थे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। आपने मेरे लिए इंक्वायरी की थी, आपने हमारे ऐड को देखा था, आपने फॉर्म भरा था, आप जैसे आए थे ना वैसे ही आपके पास कस्टमर आएंगे। इसके बाद आप उनको बताइए कि इनकम कैसे होगी, कितनी हो सकती है, उसको एग्जाम्पल बताइए। देखिए हज़ारों लोग कर रहे हैं, हज़ारों लोग इनकम कर रहे हैं यहाँ पे, और देखिए मेरे पास इनवॉइस है, आप इसको देखिए, ये व्यक्ति इतना कमा रहा है तो क्या आप इतना नहीं कमा सकते। आप उनको एग्जाम्पल दे के समझाइए। इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा और क्यों लिया जा रहा है। भाई फ्री में विवेक बिंद्रा सर दे सकते थे बट भाई क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। आप उनको बताइए कि आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसकी कई गुना ज़्यादा आपकी मार्जिन प्रॉफिट बढ़ने वाली है ना। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हम जो है कवर करना चाहेंगे वो है 3 रीजन्स वाई कस्टमर डोंट बाय। देखिए 3 ही रीजन्स आते हैं ड्यूरिंग द फॉलोअप आप करेंगे तो आपको 3 रीजन्स निकल के आते हैं जिसकी वजह से कस्टमर उस चीज़ को नहीं खरीदता है। पहला सिंपल बोलता है वो पैसा नहीं है। देखिए पैसा नहीं है को आप टैकल करने के आपको बहुत सारे तरीके पहले ही बताए जा चुके हैं। मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियो है, आप उसको वहाँ पे देख के भी रेफ़र कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पैसा नहीं है तो आप उसके पैसा नहीं है तो आप बोलिए कि भाई कोई बात नहीं सर, देखिए पैसा नहीं है इसीलिए तो आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं। देखिए पैसा अगर आपके पास होता तो आप यहाँ पे थोड़ी ना होते, पैसे के लिए ही तो आए हैं, है ना। तो आप इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। दूसरी जो समस्या है जो सबसे बड़ी है वो है बिज़नेस का पोटेंशियल समझ नहीं आया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या क्या करना क्या है, कितना पोटेंशियल है, कितना कमा सकते हैं यहाँ पे। तो आप ट्राई कीजिए, ये बताने का कोशिश कीजिए कि भाई नहीं यहाँ पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप इतनी अर्निंग कर पाएंगे। आप उनको सारे कुछ दिखाइए, लोगों की रिसिप्ट दिखाइए, पेमेंट इनवॉइसेस दिखाइए, है ना, सारा कुछ दिखाइए। तीसरी जो समस्या आती है कि उनको ट्रस्ट ही नहीं होता। देखिए ट्रस्ट तो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके साथ उसका ट्रस्ट का रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं हुआ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप फर्स्ट कॉल करें तो ध्यान रखें कि आप उसके साथ एक जो कस्टमर रिलेशनशिप होता है वो ज़रूर बनाएं, और उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया है तो प्लीज़ रेफ़र दैट वीडियोस, आप देखिएगा, आपको काफ़ी वैल्यू क्रिएट होगी, आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अब आप IBC मैनेजर से क्यों कनेक्ट करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई IBC मैनेजर से बात आप ज़रूर करो क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ट्रस्ट को मजबूत करने का काम करते हैं। पहली चीज़ देखिए, जब भी आप अगर आज तक आपकी क्लोजिंग्स नहीं आ रही हैं तो आप क्या कीजिए, अपने नंबर ऑफ़ कॉल्स को इंक्रीज़ कीजिए, कनेक्ट करवाइए आप अपने IBC मैनेजर से। पहला काम तो यही कीजिए। दूसरा, आप टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। याद रखिए जब भी आप मैनेजर को कॉल करवाना चाहते हैं उसके पहले ही आपको टेस्टिमोनियल से उसको सेंड कर देना है।
इसके अलावा आप उससे डेडलाइन और अर्जेंसी क्रिएशंस के बारे में बात करते हैं। उनको बताइए कि भाई ये ऑफ़र ना 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप IBC नहीं बन पाएंगे। अब उसको इतना अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए कि वो व्यक्ति, वो ऑफ़र उसको लगना चाहिए कि अगर ये नहीं मिला तो कहीं ना कहीं मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, उसको फील करा दीजिए। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जब आप किसी भी IBC मैनेजर से कनेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो आप IBC मैनेजर को आसानी से कनेक्ट कीजिए और अपने ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी डील को क्लोज कीजिए। तो दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। मुझे उम्मीद है कि मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्स है वो क्लोज बहुत ही आसानी से और ईज़िली हो जाने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।